पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उसमें से कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। 2 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी के साथ पूरे परिवार समेत पहलगाम में घूमने गए थे जब उनको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके कानपुर में ही पैतृक घर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके भाई। क्या नाम है आपका? कैसे आपको पता चला इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? सबसे पहले जानकारी कब हुई और क्या डिटेल्स आपके पास है जो हमें बता सकते? देखिए, कल 3 बजे के करीब हम लोगों ने ऐसी हालचाल लेने के लिए, क्योंकि घूमने गए हुए थे तो हालचाल लेने के पर्पज़ से उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने बताया कि करीबन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और गोलीबारी चली है और बहुत घबराए हुए थे सब लोग। उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है, पर कोई कंफर्मेशन उनके पास भी नहीं थी कि क्या स्थिति है वगैरह वगैरह। उसके थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, जब मैं भाभी से संपर्क में आया, शुभम जी की वाइफ से, तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि शुभम को गोली मार दी है और बहुत रो रही थी और बहुत ही टेरर में थी, तो कुछ और बताने की स्थिति में वो थी नहीं। इसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम लोगों ने देख करके उनकी पहचान करी और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी उनकी पहचान करी। तो वो हुलिया और कपड़े और जिस तरीके से, उससे फिर हम लोग को ये थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि हाँ, उनको गोली मार दी है। जब ये घटना हुई तो जो आपके भाई थे और जो उनकी वाइफ थी वो उस वक्त पहलगाम में थी, पूरा परिवार भी साथ में था या? पूरा परिवार भी पहलगाम में ही था, पर घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग ही ऊपर गए थे, जिसमें भैया और भाभी साथ में बैठ करके वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो बहुत ही अजीब सा ये क्वेश्चन था उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल नेगलेक्ट किया उसको। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो भैया ने उसे कहा, अरे जाओ, परेशान मत करो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया और फिर बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। ये घटना जब हुई पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। आई एम श्योर कि बहुत बड़ी घटना है, हम सबको संवेदना है इस पूरे मामले में। फ़िलहाल आपकी बातचीत क्या हुई है? जो आपकी भाभी हैं वो कहाँ पर हैं? परिवार की क्या स्थिति है और कब तक यहाँ पर कानपुर में वापस आए? देखिए, ऐसा है कि 11 लोगों में से 1 या 2 लोगों को वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत रोका जाएगा, जो कि डेड बॉडी के साथ आएंगे। बाकी लोग आज दिल्ली के लिए रवाना कर दिए जाएंगे, जो शाम तक आज दिल्ली आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग उनको कानपुर लेकर के आएंगे। बाकी सभी लोगों की सिचुएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भाभी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जब ये घटना हुई तो पूरे तरह से खून से वो सन गई थी, क्योंकि उनके जस्ट बगल में गोली मारी थी और शुभम जी के फादर, मदर, वो सब लोग भी बेहोशी की हालत में हैं। कोई किसी तरीके की बात करने की सिचुएशन में ज़्यादा है नहीं। तो आज शाम तक ये लोग घर आएंगे और हमको ये उम्मीद है कि कल सुबह तक डेड बॉडी भी आ जाएगी। ये कि 2 महीने पहले ही शादी हुई थी शुभम की, उनकी वाइफ के साथ एक वीडियो भी है जो 1 दिन पहले अच्छे से हंस खेल रहे हैं, गा रहे हैं। उसके बाद क्या पूरा वो घटनाक्रम था जो आपको उन्होंने बताया, जैसा आपने मुझे बताया, कैसे वहाँ पर गए थे, कैसे रिएक्ट किया, फैमिली उनके पास कब तक पहुँची और उन्होंने कुछ बातें बताई हों? देखिए, ये तो इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग बहुत ही ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ज़्यादा बातचीत होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यही मुझे बताया गया भाभी की तरफ से कि जब हम लोग ऊपर ये लोग गए हुए थे तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास आकर के टेररिस्टों ने पूछा था। उसके बाद फिर उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी और 2-3 और कपल्स के साथ भी इसी तरीके का वाक़या उन्होंने किया है वहाँ पर। उनका ये कहना था कि करीबन 30-40 लोगों को गोली लगी है और उसके बाद क्योंकि भगदड़ मच गई और जिस रास्ते से घोड़े जो हैं वो ऊपर जाते हैं, वहाँ से लोग पैदल नीचे भाग रहे थे, तो काफ़ी चोट भी लोगों को आई भागते हुए। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में भागते हुए आ रहा था। इसके बाद काफ़ी देर के बाद जो नीचे फैमिली थी उनसे उनकी मुलाकात हो पाई थी और अभी तो खैर सब लोग सेफ हैं और श्रीनगर में आर्मी के साथ हैं। घूमने गए थे मेरे ख्याल से शादी के बाद पहली बार, और कौन कौन साथ में था? परिवार में आपके कौन कौन है जो साथ में वहाँ पर घूमने गया है? देखिए, वहाँ पर शुभम जी थे, उनके फादर थे, उनकी मदर थी, उनकी वाइफ थी, शुभम जी की बहन का पूरा परिवार, बहन के हस्बैंड, बहन के इन लॉज
और शुभम के भी इन लॉज साथ में गए हुए थे, शुभम की साली भी वहाँ पर गई हुई थी, तो एक तरीके से 3 परिवार एक साथ गए हुए थे ये। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि घटना तो घट चुकी है, आई एम श्योर सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक जो मन में भावना है आपके कि जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया उनके साथ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं या क्या अपनी सरकार से आप अपेक्षा है? देखिए, मैं सरकार से बस इतनी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमने खो दिया है, हमारी तो क्षति हो गई है और वो हमारा वापस नहीं आएगा, पर सरकार इस चीज़ का एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे कि आगे ये घटना किसी और के साथ कभी घटित ना हो। वहाँ के आतंकवादी और पाकिस्तान ये सोचने से भी घबराएं कि हिंदुस्तान के किसी भी इंसान के ऊपर उनको गोली चलानी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शुभम के भाई जो इस वक्त यहाँ पे कानपुर में अपने पैतृक आवास पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे जो रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं जो घर की, वो यहाँ पर आई हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करने। जैसे ही पता चला कि इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पर, इनके घर में जो लोगों का आना है वो शुरू हो गया है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका और शुभम से आप कैसे? शुभम की चाची है, अंजना द्विवेदी है मेरा नाम, और हमको भी जाना था उन लोगों के साथ में, पर मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो अभी प्लास्टर कटा, तो उससे हमारी फैमिली नहीं जा पाई। बाकी सब लोग 11 लोग चले गए थे। अभी 2 महीने शादी के हुए, हम लोग वो सदमा नहीं भूल पा रहे भैया। सबसे बड़ा बेटा था हमारे परिवार का, उससे ज़्यादा कुछ हमसे बोला नहीं जाएगा भैया। चोरी आपके लिए भी बहुत कठिन समय है। आपने बताया कि आप भी जाने वाली थी, वापसी का बता रहे हैं कि शायद आज उनकी वापसी भी थी, ठीक एक दिन पहले ही ऐसी घटना को अंजाम दिया। जी, भैया से बात हुई थी तो भैया ने बोला था कि आज की फ़्लाइट है तो हम लोग आ जाएंगे, और सब लोग नीचे रुक गए और केवल शुभम की जो ऐश्वर्या है उसकी फैमिली के साथ वो लोग ऊपर चले गए, और 5 लोग ऊपर गए, बाकी लोग नीचे ही रुक गए, और इतना बड़ा हादसा हो गया। शुभम था, आपके घर का बेटा था, आई एम श्योर जा चुका है, उसका कोई भरपाई तो नहीं कर सकता। शुभम के बारे में बताइए कि किस तरीके का व्यक्ति था, कैसी आपसे जब बातचीत होती थी, कैसा रिश्ता था आपसे? बहुत हंसमुख बच्चा था हमारा, मतलब बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ों जैसा रिस्पेक्ट करना, बहुत उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम कुछ भी कह दे सब लोग, पर वो चीज़ हमारे यहाँ लौट के नहीं आएगी। कठिन समय है परिवार के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, जो परिवार वाले हैं, वो बाकायदा याद कर रहे हैं शुभम को, और फिलहाल जो अपनी भावनाएं हैं उसे व्यक्त करते हुए यहाँ पर फिलहाल बैठे हैं। परिवार की एक ही मांग है कि जो शुभम की डेड बॉडी है वो उनको वापस करी जाए और जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई की जाए, और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके साथ सरकार ऐसा कार्रवाई करे कि आने वाले समय में फिर दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए।